भारत की सीमाओं पर तब माहौल अचानक गर्म नहीं होता जब तक कि कुछ बहुत भारी न पक रहा हो। पिछले कुछ दिनों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जिन संकेतों को पकड़ा है वे ये साफ बताते हैं कि सीमा के उस पार कुछ ऐसा चल रहा है जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर छिपाना चाहता है। ये वही संकेत हैं जो तब मिलते हैं जब पाकिस्तान अंदरूनी हालत से टूटने लगता है और जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ कोई नई हलचल शुरू कर देता है। और इसी बार फिर वही दौर लौटता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है जो सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा करती है कि एलओसी पर किसी बड़े कदम का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में जिस धमाके की साजिश भारतीय एजेंसियों ने पकड़ी थी वह सिर्फ एक आतंकी प्लान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के उस बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था जिसमें भारत को भीतर से हिलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे हर बार भारतीय हर चाल को नाकाम कर देती हैं, आपके वैसे ही इस बार भी यह साजिश समय रहते पकड़ ली गई और इस एक नाकामी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को अंदर तक हिला दिया। और जैसे ही यह प्लान फेल हुआ वैसे ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपनी सबसे खूंखार फोर्स बैट को एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया। बैट कमांडो का नाम जितना छोटा है उससे कई गुना बड़ा है उनका आतंक। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ कमांडो नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें वह प्रशिक्षण दिया जाता है जो किसी भी इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। जिंदा जानवरों को फाड़कर खाना हो या जहरीले सांपों को निगलना हो, पाकिस्तान की यह फोर्स हर तरीके से खुद को बर्बरता में आगे दिखाना चाहती है और अब मुनीर ने इन्हें एलओसी की तरफ भेजने का आदेश जारी कर दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस समय बैट को क्यों उतारने जा रहा है, जबकि वह जानता है कि यह कदम भारत के लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। कारण बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान पहली बार नहीं बल्कि कई बार जब भी अंदरूनी हालत से बुरी तरह गिरता है तो सबसे पहले सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ सके। बिजली की कमी, दवाइयों की कमी, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान पर और जनता का गुस्सा फौज के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुनीर यह जानता है कि अगर कुछ न किया गया तो सत्ता उसके हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए हमेशा की तरह उसने वही पुराना खेल शुरू कर दिया है कि एलओसी पर हलचल बढ़ाओ, भारत को उकसाओ और जनता को भ्रमित करो। अब पाकिस्तान की बैट टीम आम कमांडो की तरह नहीं होती, इनका संचालन एकदम अलग तरीके से होता है। ये लोग अचानक से घात लगाकर एलओसी के 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमला करते हैं। इनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि कुछ मिनटों के लिए बॉर्डर को अस्थिर करना होता है ताकि उसी दौरान आतंकियों की तेजी से घुसपैठ कराई जा सके। यह तरीका नया नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इसे बड़े पैमाने पर उपयोग करने का प्लान बनाया है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ महीनों में पूरे कश्मीर में आतंक के नेटवर्क पर अभूतपूर्व प्रहार किया है। बहुत से स्थानीय आतंकी खत्म किए जा चुके हैं, कई स्लीपर सेल पकड़े गए हैं और पाकिस्तान के हैंडलर इतने डर गए हैं कि अब उन्हें जमीन पर ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो मानव बम बनने के लिए तैयार हों। यही वजह है कि पाकिस्तान की हताशा चरम पर है और वह बैट का इस्तेमाल करके भारत में दहशत फैलाने का आखिरी दांव खेलना चाहता है। लेकिन शायद वह भूल रहा है कि भारत अब 2000 के दशक वाला देश नहीं रहा। अब भारत का सुरक्षा ढांचा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी घुसपैठ उसकी नजरों से बच नहीं सकता और किसी भी असामान्य गतिविधि का जवाब सेकंडों में दिया जा सकता है। भारत ने साफ चेतावनी दी है कि एलओसी पर जरा सी भी हरकत हुई तो उसका जवाब वह इस बार पुराने तरीके से नहीं बल्कि दुश्मन की भाषा में देगा। भारत की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वायु सेना को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है और नौसेना तक को एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि भारत को यह मालूम है कि पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि हवा और पानी से भी फैल सकता है। इसलिए भारत ने पहले ही तैयारी कर ली है ताकि दुश्मन को कहीं से भी मौका न मिल पाए। अब हालात यह है कि भारत ने एलओसी पर हर चौकी, हर बंकर और हर पेट्रोलिंग पार्टी को आदेश दिया है कि कोई भी परिंदा भी पर मारने की कोशिश करे तो उसके इरादों को वहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत का मानना है कि दुश्मन की हर साजिश का अंत वहीं होना चाहिए जहां उसका जन्म होता है। इसी तनाव के बीच भारत की जनता भी अब पूरी तरह जागरूक है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। देश भर में गुस्सा है कि आखिर पाकिस्तान कितनी बार जंग के लिए उकसाएगा और भारत कब तक सिर्फ चेतावनी देकर रुक जाएगा। भारत की युवा पीढ़ी यह चाहती है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि वह आने वाले कई दशकों तक एलओसी की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके।
और यही माहौल इस स्क्रिप्ट के पहले भाग का निष्कर्ष तैयार करता है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी समय कोई भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान की बैट टीम तैयार है, आतंकियों को लॉन्चिंग पैड पर रखा जा चुका है, खुफिया रेडियो फ्रीक्वेंसी पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और भारत की सेनाएं पूरी तरह सख्त मोड में तैनात हैं। अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, बल्कि सवाल यह है कि भारत कब और कैसे प्रतिक्रिया देगा और यह प्रतिक्रिया कैसी होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ आतंकी हमले का जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि पूरे ढांचे को खत्म करने का एक ही योजना पर काम चल रहा है। एलओसी पर फैले इस तनाव की परतें जितनी खोलते जाते हैं उतनी ही ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आती जाती हैं, क्योंकि जो संकेत भारत की खुफिया एजेंसियों ने पकड़े हैं वे सिर्फ छोटे मोटे मूवमेंट नहीं बल्कि किसी बड़े ऑपरेशन के शुरुआती कदम हैं। पाकिस्तान की बैट टीम को एक्टिवेट करना कोई सामान्य कदम नहीं होता, क्योंकि इस दस्ता को तभी भेजा जाता है जब पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से इतने डर में होता है कि उसे लगता है कि सीमा पर तनाव फैलाकर ही वह अपनी आवाम को चुप करा सकता है। और इस बार हालात कुछ अलग नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, गैस संकट चरम पर है, बिजली 16 से 18 घंटे गायब हो रही है और जनता भुखमरी की कगार पर खड़ी है। दूसरी तरफ वहां की फौज अब खुलकर सरकार की बागडोर संभाल रही है, लेकिन आवाम को यह बात समझ में आ गई है कि देश को इस हालत में पहुंचाने वाले वही लोग हैं जो आज फिर नई नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे में असीम मुनीर को डर है कि अगर पाकिस्तान की जनता सड़क पर उतरी तो वह सीधे सेना के खिलाफ जाएगी और इसका अंजाम उसकी कुर्सी के लिए खतरनाक होगा। इसलिए सीमा पर तनाव पैदा करना ही वह तरीका है जिसे वह बार बार आजमाता आया है और इस बार भी वही रणनीति दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की इस रणनीति में एक नया ट्विस्ट है और वह ट्विस्ट है कश्मीर में स्लीपर सेल की कमी। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पिछले एक दशक में पाला था वे या तो खत्म कर दिए गए हैं या पकड़े जा चुके हैं, नए चेहरे मिल नहीं रहे और जो मिल रहे हैं वे सिर्फ सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले हैं, हथियार चलाने की हिम्मत रखने वाले नहीं। इसलिए पाकिस्तान को उस तरह के आतंकियों की जरूरत है जो मानव बम बनकर फिदायिन शैली में हमला करने को तैयार हों। लेकिन भारत के ऑपरेशन बम बनकर विलान, बेस सबके देटले 12 से बंदे में 2 शैतान और दूसरे बंदे की हंते साथ न सिंदूर के बाद और जम्मू कश्मीर में आतंक के हर ठिकाने पर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को ऐसे आतंकियों की सप्लाई मिलना लगभग खत्म हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब बैट टीम के जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट पकड़ी है उसके अनुसार पीओके के कई लॉन्चिंग पैड पर हथियार, आईईडी, स्नाइपर राइफल और सैटेलाइट फोन की सप्लाई अचानक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने कई बैट कमांडोज को रात के अंधेरे में एलओसी के बेहद करीब भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की थर्मल इमेजिंग डिवाइस ने उन सभी हरकतों को तुरंत मॉनिटर कर लिया। यह वही बैट कमांडो थे जिन्हें आतंकियों के लिए रास्ता बनाने भेजा गया था। उनकी रणनीति यह थी कि भारतीय चौकी पर अचानक हमला करके कुछ देर के लिए बॉर्डर को अफरा तफरी में डाल दिया जाए ताकि उसी दौरान सीमा पर बैठे आतंकी तेजी से घुस सके। लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल चुका है कि भारत की एलओसी अब पुराने जमाने वाली एलओसी नहीं रही। आज भारत के पास सेंसिंग तकनीक, ग्राउंड सेंसर, थर्मल कैमरे, हाई पावर नाइट डिवाइसेस और रडार सिस्टम मौजूद है जो किसी भी घुसपैठ को शुरुआती कदम में ही उजागर कर देते हैं। पाकिस्तान की बैट टीम को लगा था कि वे चुपके से हमला करके भारतीय सैनिकों को चौंका देंगे, लेकिन भारत ने उनसे भी पहले उनकी चाल पकड़ ली और जब भारतीय सेना सतर्क हो तो कोई भी बैट टीम चाहे जितनी खूंखार क्यों ना हो, भारत के जाबांज जवानों के सामने टिक नहीं सकती। अब यह बात साफ है कि पाकिस्तान ने बैट को इसलिए एक्टिवेट किया है क्योंकि भारत में आतंक फैलाने की उसकी बाकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और दूसरी तरफ भारत की ओर से जो जवाब देने की तैयारी है वह भारत के इतिहास में बहुत कम बार दिखाई दी है। भारत ने सिर्फ फौज नहीं बल्कि वायुसेना और नौसेना को भी हाई अलर्ट मोड में रखा है और यह संकेत है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के पास वह क्षमता है कि वह पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों के ठिकाने ही नहीं बल्कि उन ठिकानों को संचालित करने वाले कमांड सेंटर्स को भी कुछ ही मिनटों में खत्म कर दे।
और यही डर पाकिस्तान के अंदर की सेना को अब परेशान कर रहा है। इस बार पाकिस्तान की समस्या सिर्फ भारत नहीं है, उसकी समस्या है उसकी अपनी अवाम, जो अब खुद कहने लगी है कि देश का असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नागरिक खुलेआम लिख रहे हैं कि भारत से दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए और सेना को देश के असली मामलों से बाहर कर देना चाहिए। यह बात पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा चुभती है और इसी वजह से वह फिर से भारत के साथ टकराव की तरफ कदम बढ़ा रही है ताकि जनता का ध्यान हट जाए। लेकिन यह खेल अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत भी अब यह समझ चुका है कि पाकिस्तान की हर हरकत एक बड़े प्लान का हिस्सा होती है। भारत ने एलओसी पर कई किलोमीटर लंबी एंटी टनल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, क्योंकि खुफिया इनपुट है कि पाकिस्तान सुरंगों के जरिए भी घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। ड्रोन के जरिए हथियार भेजना पाकिस्तान की एक और पुरानी तरकीब है और भारत ने उन ड्रोन मार्गों को भी मार्क कर लिया है जहां पाकिस्तान से आने वाली गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पंजाब, जम्मू और राजस्थान में बीएसएफ की यूनिट्स को खास आदेश दिए गए हैं कि ड्रोन दिखते ही उसे बिना चेतावनी के गिरा दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई बड़े देशों को भारतीय एजेंसियों ने यह जानकारी दे दी है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर जवाबी हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकी मूवमेंट कर रहा है। इस जानकारी से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज एक बार फिर आतंक निर्यातक देश की बनी हुई है। उधर पीओके में भी लोग पाकिस्तान सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके की जनता कह रही है कि पाकिस्तान उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहा है, जबकि पीओके में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के लिए तरस रहे हैं। यह विरोध पाकिस्तान सेना को अंदर तक जकजोर रहा है और इसी हड़बड़ी में मुनीर सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है ताकि पीओके की आवाज दबाई जा सके। भारत की ओर से जो तैयारी जारी है वह पाकिस्तान की बैट टीम के लिए विनाशकारी साबित होने वाली है। भारत ने अपनी स्पेशल ऑप्स टीम को एलओसी के कई सेक्टरों में तैनात कर दिया है। यह टीम सिर्फ घुसपैठियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के बैट टीम वो अभी तैयारी गरम कर दिया है, कमांडोज पर भी सीधा वार करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने एक भी बैट कमांडो को भारतीय सीमा में भेजा तो वह कमांडो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पाकिस्तान की कई बैट कोशिशें असफल की हैं और उनके शवों को पाकिस्तान की सेना लेने भी नहीं आई, क्योंकि उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वह सिर्फ रक्षात्मक रणनीति पर नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान ने हमला कराया या घुसपैठ का प्रयास किया तो भारत ऑपरेशन को सीमा पार तक ले जाने में संकोच नहीं करेगा। कुछ सूत्रों का कहना है कि भारत ने ऐसे कई सैन्य आप का प्रयास किया है, लोगों ने कारी से बारी साथ कराने की टारगेट भी मार्क कर लिए हैं जिन्हें किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान की लॉन्चिंग पैड, फायरिंग पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और बैट की ट्रेनिंग लोकेशंस उन संभावित टारगेट्स में शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत इस बार जवाब सिर्फ हमला रोकने का नहीं देगा, बल्कि जवाब ऐसा होगा जो पाकिस्तान के पूरे आतंक ढांचे को जड़ से हिला देगा। और यही वह बात है जिसने पाकिस्तान को अंदर तक डरा दिया है। पाकिस्तान की सेना यह जानती है कि भारत चाहे तो मिनटों में उनके कई ठिकाने तबाह कर सकता है और इस बार भारत ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटेगा। बाटी के बदासी पास से पीछे भी नहीं हटेगा। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों का यह कहना है कि फायरिंग की एक गोली भी चलती है तो इसका जवाब दुगुनी ताकत से दिया जाएगा और यदि पाकिस्तान ने बैट को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। भारतीय सेना ने अपने साथ हलकर पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। जवानों को भी आदेश दिए हैं कि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाए। अब भारतीय जनता भी यह चाहती है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। देश भर के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंक ढांचे को पूरी तरह मिटा दे। जनता दूसरी कार की आतंक के अंदर कलबी चारी सवितर में दूसरी कार की तरह से दूसरी कलबी चारी करबी कलबी के इस गुस्से और समर्थन ने सरकार और सेना को भी यह भरोसा दिया है कि अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो देश उसके साथ खड़ा रहेगा। इस पूरे तनाव के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब दो गुट बन चुके हैं। एक गुट वह है जो चाहता है कि भारत से टकराव कम किया जाए क्योंकि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी खराब होगी। दूसरा गुट वह है जो भारत के साथ तनाव के बीच
भड़काकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। यही गुट बैट टीम को आगे बढ़ा रहा है और यह गुट मुनीर पर सबसे ज्यादा दबाव डाल रहा है कि वह कुछ बड़ा करे। लेकिन भारत भी अब इंतजार की मूड में नहीं है। देश की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व यह समझ चुका है कि पाकिस्तान के साथ बात करने से कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान तब तक सुधरेगा नहीं जब तक उसे उसकी भाषा में जवाब न दिया जाए। इसलिए भारत ने अपनी सेनाओं को यह निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में एलओसी पर क्या होता है। भारत की खुफिया एजेंसियों का यह कहना है कि पाकिस्तान 2 से 3 दिनों के भीतर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यह कदम बैट हमला भी हो सकता है, तो बैट हमला भी हो सकता है किसी बड़ा पाठ की बात के ड्रोन के जरिए हथियार गिराना भी हो सकता है, या फिर सीमा पार से स्नाइपर फायर भी हो सकता है। लेकिन इस बार भारत ने पहले से ही ऐसी हरकतों का जवाब तैयार रखा है और अब जब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है तो यह बात भी साफ हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान की हर चाल, हर मूवमेंट और हर घुसपैठ का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने अपने जवानों के लिए जो संदेश जारी किया है वह साफ और सीधा है कि किसी भी कीमत पर भारत की सीमा को पार नहीं होने देना है और अगर कोई कोशिश करता है तो उसे खत्म कर देना है। भारत की जनता भी अब अपनी आवाज उठाते हुए यही कह रही है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। और इसी माहौल में हमारी यह रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है ताकि आप भी जान सकें कि सीमा पर क्या तनाव है, भारत क्या तैयारी कर चुका है और आने वाले दिनों में क्या बड़ा हो सकता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।